coming in as Indian student Aman Nakhsen was murdered in China. His mortal remains are now being brought back to India. The Chinese government has also launched an investigation and one person has been arrested so far. There has been massive uproar over this incident, and the Indian boy who lost his life in China, Aman Nakhsen, his mortal remains are being brought back to India today. Prakash Singh, editor, Special Projects, with me on the phone line. Prakash, if you can hear me, what more are you picking up? Well, I'm here at the airport, and dead body of Aman Nakhsen has reached here at the Patna airport. There we can see the family members. The body has just arrived and it will be taken to Gaya, and there we can see the family members in a state of shock, and the wailing family members, because after a long time the body has arrived here in Patna. And ever since 23rd of July, ever since they got to know about the tragic death of their son, who was studying international business studies in China's Tianjin University, they were in a state of shock, and they also had appealed to the Chinese government to bring in the body. But there were certain modalities that were being followed there, and after that there was intervention from the Indian embassy as well as the Chinese government, and it was told that the boy was murdered by a non-Chinese resident in Tianjin University. So postmortem was conducted, and that is why there was a delay for some time. And today the body has received. The Gaya district administration is here in Patna, at the Patna airport, to receive the body. The body will be taken to Gaya as well as and then the last rites will be conducted. Let me go across to one of the family members. तो ये बताइए कि यहाँ से आप लोग बॉडी को पटना ले जाएंगे, ये गया ले जाएंगे? जी हम अपने पुत्र को गया ले जाएंगे, अपने गांव ले जाएंगे। यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ सुन नहीं रही हमारी बात। मेरे पुत्र का शव आया हुआ है चीन से, यहाँ तक कोई पदाधिकारी नहीं आए। हम लोग तो बहुत दुखी है सर, कैसे क्या होगा अभी तक। अभी हम लोग ले जाएंगे गया। अभी सुबह 2:25 पे लास्ट फ्लाइट आई दिल्ली में। उसके बाद भारत सरकार या बिहार सरकार के क्या लोग कर रहे हैं। जब बॉडी यहाँ पे 3 बजे दिया जाता है, हम किस तरह से पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार करेंगे। यहाँ से गया जाने में क्या सुविधा है? सिर्फ एक एम्बुलेंस है। रास्ते में जाम रहेगा तो हमारा पुत्र कैसे टाइम पे पहुंचेगा जिससे अंतिम संस्कार हो सके। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है हमारी आवाज को? हम लोग चाह रहे थे कि समय संसार पहुंच जा, मेरा घर पे अंतिम संस्कार करे, पर अभी गया जाने पर जो है चाइना लगेगा। दिल्ली से आई है। दिल्ली से हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिला गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमने दिल्ली प्रोटोकॉल से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि 12:40 की फ्लाइट है, तो गया ने ये अरेंजमेंट किया है और हम लोग बॉडी को लेके जाके इनको हमारे लिए हम लोग बहुत जी मैंने गया से हमारे दुखी है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। जिस हिसाब से किया जा रहा है, एक स्टूडेंट का सब आया बिहार में, यहाँ के कोई मुखिया, यहाँ के शिक्षा मंत्री या यहाँ के कोई राजनेता सबको रिसीव नहीं करता है। ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग को मिला वहाँ पर, क्या कैसे देते? हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ नहीं मिला है। हमें सिर्फ बताया गया कि हत्या हुआ है। जब छात्र ही नहीं होंगे देश में तो देश कैसे चलेगा? किसने मारा मुझे कोई जानकारी नहीं। सिर्फ सरकार बताई कि उसकी हत्या किया गया है। इस देश में छात्र को ऐसे हो रहा है, विदेश में हो रहा है। जब देश में छात्र नहीं रहेंगे तो देश कैसे विकास करेगा? यहाँ के सरकार बोलती कि छात्र के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं, पर मेरे पुत्र के साथ घटना घटा तो कौन सा यहाँ की सरकार आगे आई हमारे लिए? यहाँ तो कोई देखने तक नहीं आया हमारे लिए। यहाँ पे ये क्या छात्र के साथ न्याय हो रहा है? क्या हो रहा है? तो क्या आपको लगता है कि चाइना गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है वहाँ, जो जिस तरीके से हत्या की गई अमन नागसेन की? सर ये तो हमें नहीं जानकारी है। भारत सरकार के काम, हमारी पहुंच नहीं है कि हम चीन में जाके बात कर सके। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। भारत सरकार को चाहिए कि न्याय मिले, और क्या होगा नहीं होगा ये भारत सरकार का काम है। हम एक आम नागरिक है, हम कहाँ जाए? हमें तो पटना आने के लिए सोचना पड़ा कि किस तरह से जाए। तो हम चीन से क्या उम्मीद करेंगे कि हम चीन में जाके अपने बच्चे का हक ले? ये भारत
सरकार के ऊपर है। भारत सरकार चाहेगी तो मेरे बच्चे का हक मिलेगा, नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम उम्मीद कैसे करें भारत सरकार से, जब एक आदमी यहाँ राजधानी है बिहार की, यहाँ सबको मालूम है माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, क्या सो रहे हैं? उनको आंखें नहीं, आंखें फूट गई क्या, कान नहीं बहरे हो गए? एक छात्र के साथ विदेश में हत्या होता है, यहाँ के कोई जागते नहीं है, यहाँ कोई देखने नहीं आते, सब कैसे जगह गया? एक सवाल है आपसे, एक सवाल ये है, मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत ही भावुक पल है क्योंकि आपका बच्चा गया है, तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के कोई भी भारतीय को अपने बच्चे को चाइना पढ़ने भेजना चाहिए? हम तो एक पिता है, हमको लगता है कि जो मेरा बच्चा विदेश में पढ़े, अच्छा काम करे, देश हित में काम करे, पर अगर इस हिसाब से देश के सरकार छात्रों को सुरक्षा नहीं देगा तो कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा विदेश में? चाइना भेजना चाहिए किसी भी भारतीय को? हम नहीं कुछ कर सकते हैं, चाइना भारत सरकार का कहना है। भारत सरकार अनुमति दी हमारे बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए। अगर भारत सरकार नहीं चाहती तो मेरा बेटा चाइना पढ़ने नहीं जाता। इसी तरह सारे जो भी माँ बाप हैं जिनके पुत्र बाहर में पढ़ते, चीन हो चाहे कोई फॉरेन कंट्री, तो उस सरकार जिम्मेदार है। ये सरकार कहती है कि उस देश में जाओ पढ़ने, ये तो भारत सरकार बता। भारत सरकार ने तो आपको नहीं बोला होगा चाइना भेजने के लिए, आप खुद अपने मर्जी से भेजे? अपनी मर्जी से तो हर माता पिता भेजता है, पर ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मेरे बच्चे किस देश में सेफ हैं, जाए या नहीं जाए। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ने जा सकता है या नहीं। हम किस बात पे सोचेंगे कि नहीं जाना चाहिए? हमारे लिए पूरा दुनिया एक है। हम तो चाहेंगे कि विदेश में आए मेरे बच्चे के अलावा हजारों बच्चे पढ़ने जाए, लाखों बच्चे पढ़ने जाए। तो क्या माँ बाप की गलती है? ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सुरक्षा दे, उसको परिवार को सब सहायता करे। पर अभी मुझे क्या सहायता मिल रहा है? सहायता के नाम पर एक एम्बुलेंस मिला है मुझे, और क्या मिला अभी तक यहाँ पे सरकार की ओर से? तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिनके भी बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। चाइना से आपको, मुझे सीधा सवाल बताइए, चाइना से आपको क्या बताया गया कि किस परिस्थिति में मौत हुई अमन नाग सिंह? नहीं, हमें सिर्फ फोन पे बताया गया कि आपका बच्चे का डेथ हो गया है। एक दिन बाद बताया जाता है कि उसकी हत्या हुई है, और एम्बेसी की तरफ से हमें कुछ नहीं है, सिर्फ बोला जाता है कि हत्या किया गया है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताया जाता है, और न मुझे लिखित रिपोर्ट। पोस्टमार्टम जो हुआ वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया? वो मैं इसके पास देखना पड़ेगा। मुझे बताया गया कि इन पहले पर रखा हुआ, उसमें सारा डॉक्यूमेंट है, वो सामने देखिए डॉक्यूमेंट क्या उसमें लिखा है मुझे नहीं मालूम, अभी तो मैं देखा हूँ नहीं खोल करके क्या लिखा हुआ है। उसमें बताया गया कि किस परिस्थिति में हत्या हुई? जी, उसमें सारा रिपोर्ट है, मुझे नहीं मिला उसमें रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि कोई नॉन चाइनीज ने मारा। हम जब देखे ही नहीं सर, जो सरकार बोलेगी इंडिया के चाहे चाइना के, उस पर हम भारत सरकार के नियम से हम चलते हैं सर। भारत सरकार जो कहेगी हम उसको मानने के लिए तैयार है, पर ये सही नहीं हो रहा। दिखा सकते हैं? अभी हम उस हालात में नहीं है, हम अपने बच्चे के सब नहीं देख पाए तो हम पेपर के देख के करेंगे सर। मुझे कागज अभी नहीं है, जब सरकार भेजिए सरकार के पास रिपोर्ट होगा, मेरे पास कुछ नहीं है सर। हम पहले बच्चे को सब देखेंगे, उसके बाद हम कागज देखेंगे, और हमें कोई मांग नहीं। There we have the grieving family members of Aman Nag Sen, and they are distraught, and the body will be taken to Gaya right now in a couple of moments from now in this particular van which has been which has come from. आप कहाँ रहते हैं? गया में? नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो ये इनके बारे में कुछ बताएं, अमन के बारे में, कैसे आपको कुछ जानकारी मिली? अरे हम लोग एक फैमिली फ्रेंड भी है, शुरू से बचपन से हम उसको बढ़ते हुए देखे। बहुत होनहार बच्चा था, बहुत हंसमुख बच्चा था। कौन जानता था कि वो इस हालत में वापस आएगा। कितना खुशी से हम लोग उसको भेजें, और इस हालत में यार नहीं बर्दाश्त हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है। So, Prakash, they're getting us that live report coming in right now from the Patna airport. You know, Prakash, it is obviously a visibly distraught family wanting some very pertinent answers, I think, to questions that matter to any parent at this point, that how and why did my child die? You know, it was July the 29th that 20-year-old Aman was found dead. And later we figured out, Prakash, that he was murdered. Now, what do we know about the investigation so far? We just were aware that after the postmortem, not much really came out. The government there
was not even willing to tell us who have they arrested. We just knew that one person has been arrested so far in the entire case. Prakash. Well, yes, one non-Chinese who is said to be the culprit and the perpetrator of the crime has been arrested, and that's what we get to know from China. And Minister Council, as well as the Indian Embassy and Resident Commissioner of Bihar, District Administration Gaya, all were in touch. And as we are all aware that not much do come out as far as the investigation angle is concerned from the Chinese government. And the details of post-mortem report were also not available. You just heard the parents speaking that they said that the report has been dispatched along with the body, and they will get to know about the reasons and the causes of death that led to the death of Aman Nag Sen. And we'll get to know after some time once the body reaches Gaya for sure. But not much investigation coming out. We don't know exactly what happened to Aman Nag Sen, because I've been trying to speak to a number of authorities here in Patna as well as in Delhi, and talking to the people in the Ministry of External Affairs also. They were also clueless as to the reasons of death, the way he was murdered, because one fine morning they get a call, the parents get a call on 30th of July. तो जहाँ तक अमन नाग सेन जो गया के निवासी हैं, और वो उनकी शव जो है वो पटना पहुँच चुकी है, और ये देख सकते हैं कि उनके परिवार वाले यहाँ पर रोते बिलखते परिजन जो बॉडी पहुँचने के बाद, क्योंकि उस सदमे से ग्रस्त हैं। और जहाँ तक अमन की बॉडी की बात है, अभी तक जो हत्या का कारण और हत्या के पीछे की वजह और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक परिवार को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। जैसा कि कैमरामैन जूम कर रहे हैं, जो अमन के चाचा ने बताया कि ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वो बॉडी के साथ भेजी गई है, जिसमें वो कारण बताए गए हैं, लिखे गए हैं। अभी तक भारतीय दूतावास या भारत के विदेश मंत्रालय के पास ये जानकारी नहीं है कि किस कारण से हत्या हुई है। अब अमन के परिवार वाले, जो कि बड़े पैसा जमा करके इनको भेजा था वहाँ चाइना पढ़ने के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज़, ये दो चाचा आए हुए हैं, उनकी बहन है, माता पिता हैं जो गया में रहते हैं। तो ये बॉडी के साथ ये डॉक्यूमेंट भेजा है जो बताया कि जिसमें कारण बताया गया। कारण नहीं मुझे बताया गया सर कि उसमें डॉक्यूमेंट भेजा हूँ, उसमें क्या लिखा है ये मुझे नहीं बताया गया, सिर्फ बोला गया कि डॉक्यूमेंट हम भेजे हैं। उसमें अभी तक कोई अधिकारी ने वहां से ये जानकारी नहीं दी कि किस कारण हत्या हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया। हमें उसमें कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ बताया गया हत्या हुआ है, डॉक्यूमेंट जाएगा। इसके अलावा हमको कुछ नहीं सर पता है, कैसे हुआ क्या हुआ सरकार जो बताएगी वो तो सरकार बताएगी सर, हमको कुछ नहीं पता चला। अगर दिया भी होगा तो हम पढ़ नहीं पा रहे। मेरी हालात ऐसी है हमारे परिवार का कि ना हम टीवी देख पा रहे हैं, ना न्यूज़ देख पा रहे हैं, तो हम किस हालात में पढ़ सके। तो सर सरकार जो समझा सकती है, तो जो भी होगा वो सरकार में सब सरकार से आप मांगिए। आप कहाँ है कि मांगना सरकार से जानकारी, आप सरकार से मांगिए, हम कहाँ से देंगे। जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो हम जानकारी कहाँ से दें। जब मेरे पुत्र का जानकारी नहीं है कि कैसे हमें क्या हुआ, तो डॉक्यूमेंट पे क्या विश्वास करेंगे। और भारत सरकार जो लिख के देगी हम भारत के नियम के अनुसार चलेंगे। जो भी भारत सरकार लिख के देगी हम हाथ जोड़ के कहते हैं उसको पालन करेंगे। और हमें कुछ नहीं, हमें न्याय होना चाहिए। मेरे बेटे का जो भी हत्यारा है उसको कला से कला सजा। तो आप क्या भारत सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि चाइना सरकार से, चाइनीज गवर्नमेंट से या चाइनीज एम्बेसी से क्या बात करे इसका पूरा? हमें सरकार से ये है कि जो जिस तरह का घटना घटा है उसकी पूरी तरह जाए सरकार, और उसको जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो उसको मिले। मेरे बच्चा तो लौट नहीं सकता, पर जिसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके बच्चे सुरक्षित हो। और हम सरकार से चाहते हैं कि जिस भी देश में हमारे बच्चे
बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा सरकार दे। मेरा पुत्र तो रहा नहीं, पर जिनके भी पुत्र हैं उनकी सुरक्षा सरकार दे, हमारी सरकार। चाइना, क्या आप अपील करते हैं कि बाकी जो गार्जियन है जो चाइना भेजते हैं या बिजनेस करने जाते हैं चाइना, एक तो चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट होना चाहिए और दूसरा कोई बच्चा चाइना ना जाए पढ़ने? अब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए? सर ये हम अपने पर्सनल भी पूरे देश के सामने नहीं रख सकते। मेरा सोचता मेरा बच्चा, भारत सरकार के अच्छे संबंध है चीन से, सारा व्यापार हो रहा है, सारी प्रक्रिया देश विदेश में हो रहा है चीन के साथ, तो हमें क्या पता था कि हत्या हो जाएगी? तो हम कैसे कह सकते हैं कोई माँ बाप चीन नहीं भेजे? जिसकी सोच जहाँ तक होती है वो पढ़ाने के लिए सक्षम है, तो हम नहीं कह सकते कोई अमेरिका पढ़ाए। A completely heartbroken father there, wanting obviously answers as to why and how did his son die. Remember, Aman's mortal remains have just reached the Patna airport. From here, he will be taken to his hometown in Gaya. And our colleague Prakash there was speaking to the family. We are tracking that story very closely. And do remember, there is obviously that question that will come up, that how and why did Aman actually die? July the 29th is when his body was discovered. There has not been much of clarity or details as to what really led to his death. What we can also tell our viewers is that there has been some very limited information that has come in from Beijing post this entire tragedy that has unfolded. We do know that one person has been arrested. All that the statement mentioned is that this was a non-Chinese student. But who was behind this murder and what was the motive of this murder are questions that still beg answers. The family there, as you heard them speaking to our colleague Prakash, are not just heartbroken, not just distraught, but looking for answers and a closure to their son's death. संस्कार होगी और ये अमन के परिजन हैं जो कि रोते बिलखते परिजन, ये देख सकते हैं काफ़ी भावुक पल और सदमे में हैं। 20 वर्षीय अमन जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी और बाद में पता चला कि उसकी हत्या किसी नॉन चाइनीज़ रेसिडेंट ने किया, जो कि चाइनीज़ दूतावास के द्वारा बताया गया। और उसके बाद से रिपब्लिक टीवी ने पूरा कैंपेन चलाया जिसके बाद से बॉडी भारत वापस आई है, क्योंकि पहले पता चला था कि पोस्टमार्टम होने के बाद महीनों लग जाते हैं और इस पर हम लोगों ने लगातार मुहिम चलाया, जिससे कि बॉडी जो है 10 दिन के भीतर भारत पहुंच चुकी है। और ये देखिए बॉडी को अंतिम यात्रा के लिए गया की ओर रवाना किया जाएगा और उसके बाद वहाँ अंतिम संस्कार होगी, जहाँ पर उनके माता पिता बहन सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा अमन को आखिरी विदाई देने की। और पूरे सदमे में पूरा परिवार और एक तरीके से रोते बिलखते परिजन। और ये गया एडमिनिस्ट्रेशन और बिहार सरकार द्वारा ये एम्बुलेंस लाई गई। तो ये बताइए, रिपब्लिक टीवी ने पूरा मुहिम चलाया इसके लिए, तो बॉडी आई। हम सब गुजार रहे हैं सर, हाथ जोड़ के हम आपको प्रणाम करते हैं। अगर आप लोग माध्यम नहीं बनते तो मेरा बच्चा का सब नहीं आता। जिस तरह से भारत सरकार और बिहार सरकार का रवैया है, उस तरह से नहीं लग रहा था कि हमें सब यहाँ पे लाते। अगर मीडिया सामने नहीं आती, हमारी मदद नहीं करती, तो ये सब लाने में असफल होती भारत सरकार। ऐसी सरकार से हमें नफरत है, एकदम नफरत है। यहाँ पे अभी जाति पाति अभी भी देखा जा रहा है। एक दलित का बच्चा पढ़ने जाता है विदेश, उसका हत्या होती है, यहाँ पे कोई देखने नहीं आता है। यही अगर दूसरे व्यापारी के बच्चे होते, उच्च वर्ग के बच्चे होते, तो सारा प्रशासन यहाँ पे आ जाता और उसको देख रेख करते। इस देश में अभी भी आजादी के 75 साल होने वाले हैं, पर अभी जाति पाति इस देश के सरकार के अंदर है। इस तरह से हमें सरकार से एकदम तरह से पूरी तरह से हमारी नफरत हो रही। भारत हो चाहे बिहार सरकार हो, कोई भी सरकार यहाँ लायक नहीं है जो दलितों की सेवा कर सके, दलितों की सुरक्षा दे सके। तो ऐसी सरकार को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी सरकार कभी नहीं आई देश में। हम गुहार करते हैं जो भी दलित लोग जहाँ सुन रहे हैं, छात्र जो सुन रहे हैं, ऐसी सरकार को बहिष्कार करे जो छात्र को नहीं न्याय दे सकता है। इसलिए हम प्रणाम करते हैं आपको, जो आपने मुहिम चलाया, मेरे बच्चे को सब यहाँ लाने मेहनत की, आपको सर प्रणाम करते हैं। ये भावुक पल आपके लिए। और ये
अमन के एक बच्चा का सब आता है विदेश से विद्यार्थी का, यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के पदाधिकारी को देखने तक नहीं आता, इसलिए कि हम दलित है। मेरे बच्चा दलित है इसलिए कोई देखने तक नहीं आता। यहाँ पे दूसरे जाति का होता है, दूसरे धर्म के होता, तो उसके लिए सारे मुखिया सारे नेतागण पदाधिकारी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी इस देश में जातिवादी कायम है। हम लोग चीख के बोलेंगे जब तक जीवित रहेंगे। यहाँ की सरकार अंधी बारी गूंगी है, तो नहीं दलितों को ये हम गुहार करेंगे हमारी चाचा जो कि काफी सदमे में हैं और जिस तरीके से अत्याचार होता है तो क्यों आंख बंद कर लेती है यहाँ के सरकार, चाहे न्यायालय हो या राजनीतिक दल हो या पदाधिकारी, क्यों नहीं देखने आते हैं? यहाँ के पदाधिकारी रेलवे के कहाँ चला गया एयरपोर्ट का? यहाँ के पदाधिकारी कौन है जब मिलने तक नहीं आया कि सब जा रहा है? किस प्रकार के पदाधिकारी यहाँ पर है? तो ये है अमन का बैगेज जिसमें उनके किताब कॉपी कपड़े सारे ये कपड़े हैं। ये इधर आइए, यहाँ कौन है अथॉरिटी का कौन पदाधिकारी यहाँ पर? ये क्या है? इसमें बच्चे का सारा सामान है, पढ़ने लिखने का तो सर किताब है, कापी कलम जो ये कपड़ा होगा सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ बच्चे का सामान जो पढ़ाई लिखाई का सामान है। जी सर, पढ़ाई लिखाई का जी सर, ये यादगार रहेगा उनका। जी सर, सब कुछ है और ये भी साथ में आया है उनके, ताकि परिजन जो हैं इनको संजो कर रख सकेंगे अपने घर में। और तो ये आखिरी पल, अब थोड़ी क्षण में अमन की शव यात्रा गया की तरफ जाएगी, जहां पर वहां अंतिम संस्कार होगा और अंतिम संस्कार के बाद आखिरी विदाई। और अभी तक जैसे कि परिवार वालों को देख सकते हैं हम लोग कि सदमे में हैं और जहां तक इन्हें जानकारी जो दी गई है बीजिंग दूतावास से या भारतीय दूतावास से या भारत सरकार के द्वारा, उनको अभी तक कारण नहीं पता चला है और जिसके कारण मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया गया है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बॉडी के साथ भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बातें सामने आएगी क्योंकि उन लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। और जहां तक नॉन चाइनीज़ रेसिडेंट को हत्या का जिम्मेवार बताया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कारण था जिसके कारण अमन के साथ अदावत हुई, ये भी अभी पता नहीं चल पाया है। और ये जो है उनके परिजन जो हैं एक तरीके से सदमे में हैं और वो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण हुई जिसके कारण उनके बेटे की हत्या कर दी गई। और भारत सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर। और अब कुछ ही क्षण में शव जो है गया की ओर रवाना होगी, जो इस एम्बुलेंस वैन में जाएगी। बैक टू यू। So Prakash, they're getting us an entire coverage from the Patna airport. To remember, Republic Media Network has been the only network that has tracked and also got you details of the entire story very, very closely. It is only unfortunate today that we still don't have answers as to how and why was Aman murdered in China.